अनोखा गुरु एक बेहतरीन कहानी। अरबपति विमल राय की गाड़ी खराब हो गई थी। सुनसान जगह थी, रात का समय था, गांव जाने वाली सिंगल रोड थी। वह किसी से लिफ्ट लेने के इंतजार में काफी देर से सड़क के किनारे खड़ा था कि उसे एक साइकिल रिक्शे वाला आता दिखाई दिया। विमल ने रिक्शा रुकवाकर पूछा, आगे कल्याणपुर जाना है, ले चलोगे क्या? रिक्शे वाला गाना गुनगुनाने में मस्त था, बोला, आ जाइए, 50 रुपए लगेंगे। विमल रिक्शे में बैठता हुआ बोला, मैं तुझे 500 रुपए दूंगा, जरा जल्दी पहुंचा दो। गांव में मेरा एक कॉलेज का दोस्त रहता है, उसी के यहां जा रहा हूं, आज उसकी शादी की 25वीं सालगिरह है। रिक्शे वाला अपना गाना गुनगुनाता हुआ उसी रफ्तार से चल पड़ा। विमल जीवन में पहली बार साइकिल रिक्शे में बैठा था। 500 रुपए का लालच देने के बाद भी रिक्शे वाला गाना गुनगुनाते हुए मस्ती में धीरे धीरे चल रहा था। विमल सोच रहा था, ये कैसा आदमी है, पूरे दिन में भी 500 रुपए नहीं कमाता होगा, आज इसे एक साथ इतने पैसे मिल रहे हैं, फिर भी चेहरे पर कोई खुशी नहीं झलक रही। सोचते हुए वह झुंझला उठा। वह बहुत मुश्किल से वक्त निकालकर दोस्त की शादी की सालगिरह में आया था। गाड़ी खराब होने के बाद उसने अपने दोस्त को फोन करने की बहुत कोशिश की, मगर फोन नहीं मिला। अगर मिल जाता तो वह दोस्त से कोई साधन मंगा लेता। अचानक रिक्शे वाले के फोन की घंटी बजी। उसने रिक्शे को पैडल लगाते हुए फोन को स्पीकर पर डालकर कान पर लगा लिया। उधर से रिक्शे वाले की पत्नी का घबराया हुआ स्वर सुनाई दिया। आप कहां हो जी, अभी तक नहीं पहुंचे? रिक्शे वाला बोला, रास्ते में हूं, जल्दी पहुंच जाऊंगा। मगर तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो? पत्नी का स्वर रोने में बदल गया। वह रोते रोते बोली, बकरी मर गई, पता नहीं उसे क्या हो गया था, अचानक थोड़ी देर तड़पी, फिर मर गई। रिक्शे वाला पत्नी को समझाते हुए बोला, अरे यार, मर गई तो मर गई, तू रो क्यों रही है? उसका और हमारा इतना ही साथ था। पत्नी बोली, कल ही सौदागर उसके 8,000 रुपए दे रहा था, अच्छा होता उसे बेच देती, 8,000 रुपए का नुकसान हो गया जी, रोना तो आएगा ही। रिक्शे वाला बोला, वो पैसे हमारी किस्मत में थे ही नहीं, इसलिए अब दुख मत करो। समझ लो तुमने बकरी पाली ही नहीं थी, मैं तुम्हारे और बच्चों के लिए जलेबियां लाया हूं, आधा घंटे में पहुंच रहा हूं, सभी मिलकर खाएंगे। इतना कहकर उसने फोन काट दिया। फिर गाना गुनगुनाता हुआ रिक्शे के पैडल लगाने लगा। विमल राय को बड़ा आश्चर्य हुआ। वह सोचने लगा, ये कैसा आदमी है, पूरे महीने में 8,000 कमाता होगा, फिर भी इसे बकरी के मरने का कोई दुख नहीं है, कोई चिंता नहीं। कितनी सहजता से इतना बड़ा नुकसान सह गया। और एक मैं हूं जो अरबपति होने के बाद भी गाड़ी खराब होने से झुंझलाया हुआ हूं। मैं महीने के लाखों रुपए कमाता हूं, मगर 20-30 हजार का नुकसान होने पर गुस्सा करने लगता हूं, अपसेट हो जाता हूं। रिक्शे वाला अभी भी गुनगुनाता हुआ मस्ती के साथ रिक्शा चला रहा था। विमल राय बोला, एक बात बता भाई, तुम्हारी 8,000 की बकरी मर गई, फिर भी तुझे कोई दुख नहीं हुआ। तुम्हारी एक महीने की कमाई जितना तुम्हें नुकसान हो गया, फिर भी तुम्हारे चेहरे पर इस नुकसान का कोई असर दिखाई नहीं देता। या तो तुम जबरदस्ती खुश दिखने का नाटक कर रहे हो, या फिर तुम कोई मूर्ख हो जिसे ये पता भी नहीं है कि 8,000 रुपए कितने होते हैं। रिक्शे वाला हंसते हुए बोला, एक बात बताइए साहब, क्या मेरे दुखी होने से बकरी फिर से जिंदा हो जाएगी? विमल राय बोला, नहीं। रिक्शे वाला बोला, जब दुखी होने से कोई फायदा नहीं हो रहा तो मैं दुखी क्यों हूं? जिस चीज से मेरा सुख चैन छिन जाए, मैं ऐसी सोच क्यों रखूं? विमल राय बोला, दुखी होना इंसान के वश में थोड़े है, दुख तो अपने आप दिल में उपजता है। रिक्शे वाला बोला, गलत बोल रहे हो साहब, दुख अपने आप दिल में नहीं उपजता, यह तो इंसान की सोच के अनुसार दिल में पैदा होता है। अगर कोई भी नुकसान हो जाए, उस समय इंसान ये सोच ले कि जो गया वो मेरा था ही नहीं, मेरा वही है जो बच गया, उसके बाद दुख तो क्या, चेहरे पर उदासी भी नहीं झलकेगी। मैं ऐसी ही सोच रखता हुआ साहब, जो चल रहा है उसके मजे लो, जो गुजर गया उसमें से अच्छे वक्त को याद रखो और बुरे पलों को तुरंत तुरंत भूल जाओ। विमल राय काफी देर तक उस अनपढ़ रिक्शे वाले की पीठ को ताकता रहा। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि एक जाहिल सा दिखने वाला गरीब आदमी इतनी बड़ी सोच का मालिक हो सकता है। वह बोला, चलो मान लिया तुम्हें दुख नहीं होता, मगर अपने बच्चों के लिए कुछ करने की चिंता तो होती होगी। उनके लिए क्या छोड़कर जाओगे, ये रिक्शा या फिर वही गरीबी जिसमें तुम और तुम्हारी पत्नी जी रहे हैं? रिक्शे वाला बोला, मेरे बच्चे पढ़ाई में काफी होशियार हैं, अगर उनमें जिगरा होगा तो अपने दम पर अपना मुकाम बना लेंगे। मैं सिर्फ उनके लिए ये अपनी सोच छोड़कर जाऊंगा कि किसी भी नुकसान का शोक मत मनाना। बाकी औलाद के लिए कितना भी छोड़ दो, उन्हें कम ही लगता है। अपनी तो पक्षी जैसी सोच है साहब, बच्चों को पाल पोस कर बड़ा कर दो, अगर उनमें दम होगा तो अपना घोंसला खुद बना लेंगे, बाकी उनकी किस्मत में। रिक्शा चलाता हूं मगर मैं हर पल को खुलकर जीता हूं,
जो मेरे पास है उसका आनंद उठाता हूं, जो मेरे पास नहीं है उसकी लालसा नहीं रखता। इतना कहकर वह फिर से गुनगुनाने लगा। विमल राय सन्नाटे में था। वह 50 साल का हो चुका था। पैसे कमाने में सारी जवानी निकल गई थी। इन 50 सालों में एक दिन भी ऐसा नहीं गुजरा था जो उसने खुद के लिए जिया हो। विमल राय सोच रहा था, मैंने पैसे कमाकर इकट्ठे करने के चक्कर में जिंदगी गुजारी है, जिंदगी को जिया तो बिल्कुल भी नहीं। कल्याणपुर आ गया था। रिक्शे वाला बोला, साहब कहां उतरोगे? विमल राय ने दोस्त के घर का पता बताया। फिर ज्यों ही उस पते पर पहुंचा, रिक्शे से नीचे उतरकर वापस मुड़ा और रिक्शे वाले के पैरों में झुक गया। रिक्शे वाला उछल पड़ा, बोला, ये क्या कर रहे हो साहब? मुझ गरीब के पैर क्यों पकड़ रहे हो? मैं बहुत छोटा आदमी हूं। विमल राय बोला, तुम छोटे आदमी नहीं हो भाई, मैं अरबपति होकर भी एक असफल आदमी हूं। पैसों का ढेर लगा लिया है मगर खुद के लिए 2 पल नहीं निकाल पाया, और तुमने हर पल को मजे से जिया है। तुम मेरे गुरु हो, आज से मैं भी हर पल को खुशी के साथ जीना शुरू करूंगा। फिर विमल राय ने अपनी जेब में हाथ डाला और 500 रुपए के नोटों की एक गड्डी निकालकर उसे देता हुआ बोला, ये एडवांस रखो और कल सुबह यहां आ जाना। मैं तुम्हें 1 लाख रुपए महीने की नौकरी दे रहा हूं। तुम्हें कुछ नहीं करना है, बस हमेशा मेरे साथ रहना है और मुझे जीना सिखाना है, क्योंकि मुझे सिर्फ कमाना आता है, बस जीना नहीं आता। रिक्शे वाला बोला, क्यों मजाक कर रहे हो साहब? मैं अनपढ़ जाहिल आदमी, आपको क्या सिखाऊंगा? विमल राय बोला, तुम अनपढ़ जाहिल नहीं हो, तुम तो मेरे गुरु हो। तुम्हारे पास वो विद्या है जो किसी के पास नहीं है। यहाँ हर आदमी 7 पीढ़ियों के लिए धन इकट्ठा करने में लगा है, मगर जीना किसी को नहीं आता। तुम्हारी विद्या बहुत कीमती है गुरुजी, तुम मुझे अपने सानिध्य में ले लो। मैं तुम्हें मुंबई में रहने के लिए घर दूंगा, तुम्हारे बच्चों की पढ़ाई के लिए सारा खर्च दूंगा, तुम्हारी हर बात मानूंगा, प्लीज मना मत करना। रिक्शे वाला भाव विभोर हो गया। उसने पैसे लेकर जेब में डाले और ईश्वर को धन्यवाद देता हुआ अपने घर को चल पड़ा। उसके जीवन जीने की शैली ही आज उसकी समृद्धि की वजह बन चुकी थी। लेखक विनायक वर्मा कहानी कैसी लगी कमेंट्स जरूर करना। कीमती वक्त देकर पढ़ने के लिए धन्यवाद।